This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। बंद कमरे में मिला युवक का शव, प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका, पुलिस जांच में जुटी। सीएसपी केंद्र को अपराधियों ने बनाया निशाना, हथियार के बल पर लूट लिया कैश। और प्रतिबंधित मास्क दुकान में छापेमारी से मचा हड़कंप, मास्क के टुकड़ों का लिया गया सैंपल, दुकानदार पर एफआईआर दर्ज। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के काटी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी पर अपने प्रेम संबंध के चलते पति की हत्या का आरोप लगा है। मृतक की पहचान 25 वर्षीय धर्मेंद्र कुमार राय के रूप में हुई है, जो काटी सदातपुर स्थित सुधा डेयरी में चालक का काम करता था। शनिवार की सुबह स्थानीय लोगों को एक बंद मकान से तेज दुर्गंध आने पर शक हुआ। सूचना मिलने पर मृतक के बड़े भाई मिथिलेश कुमार राय ने स्थानीय लोगों की मदद से जब घर का दरवाजा खुलवाया तो एक कमरे में धर्मेंद्र का शव संदिग्ध हालत में पड़ा मिला। शव गल चुका था और उस पर कई जख्म के निशान थे, जिससे आशंका जताई जा रही है कि उसकी मौत 2-3 दिन पहले ही हो चुकी थी। मृतक के भाई ने बताया कि धर्मेंद्र पिछले 4 वर्षों से एक महिला के साथ पति पत्नी की तरह लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा था। महिला का व्यवहार ठीक नहीं था और अक्सर दोनों के बीच झगड़े होते थे। उनके 2 छोटे बच्चे भी है। अब महिला और दोनों बच्चे पिछले 3 दिनों से गायब है, जिससे परिजनों को शक है कि महिला ने ही किसी अन्य पुरुष के साथ मिलकर धर्मेंद्र की हत्या की है। घटना की जानकारी मिलते ही डीएसपी पश्चिमी सुचित्रा कुमारी और काटी थाना अध्यक्ष रविकांत पाठक मौके पर पहुंचे। पुलिस ने एफएसएल की टीम को बुलवाकर घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए हैं। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा। पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है और महिला की तलाश जारी है। रहे थे और 3 दिन पहले इन लोगों को इनका वाइफ जोड़े रहते थे और 3 दिन पहले से वाइफ इनका माने में भाग गई हुई है। तो आज हम लोग को बदबू, कोनो आदमी जा रही था तो बदबू दे रहा था, तो बदबू देने के बाद वो आदमी कॉल किया कि आपको भाई वाला रूम में बदबू दे रहा है। तो हम लोग आके 5-10 आदमी आकर देखे हैं। देखने के बाद देखे इसका बॉडी फूल गया हुआ है। क्या पहले से कोई पति पत्नी में कोई विवाद भी चल रहा था क्या? दोनों गोरा कभी कभी मुँह फुलावल हो जाता था, झगड़ा हो जाता। ये मेरे छोटा भाई है। क्या नाम है इनका? धर्मेंद्र कुमार राय। क्या करते थे ये सुधा डेयरी में चालक के ड्यूटी टैंकर। दिन से यहाँ रह रहे थे? यहाँ 4 साल 4.5 साल से रह रहे थे। पत्नी कहाँ के रहने वाली है? पत्नी को हम लोग को पता नहीं कहाँ के रहने वाली है। वो 76 पत्नी है। तो क्या लग रहा है कि पत्नी की ही हत्या? हाँ, पत्नी ही हत्या 3 दिन से पहले। और ड्राइवर खलासी पर फ़ोन कर रहा है कि हमको ड्राइवर खलासी की क्या हाल है, ड्यूटी कर रहा है कि नहीं, धर्मेंद्र ड्यूटी कर रहा है कि नहीं, क्या हाल चाल है। बस 3 दिन से वो फ़ोन ड्राइवर खलासी को कर रहा है कि क्या हाल चाल है, ड्यूटी कर रहा है कि नहीं। इतने बात बोल के मोबाइल काट देती है। अब बोलता है हम दिल्ली जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, हमको उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, कितना दिन से परिवार से ही अलग थे ये? परिवार के जोड़े थे। 3 दिन से पहले ही दोनों परिवार जोड़े थे। परिवार इसको क्या किया क्या नहीं और भाग गई छोड़ के। हाँ, 2 गो बाल बच्चा है। अभी कहाँ है? वो बाल बच्चा के लेके रात में शाम में इसको कुछ करके और शाम में बाल बच्चा को लेके फरार हो गया। कितना दिन से बंद था ये? ये बंद घर नहीं था। घर एगो रूम 2-3 दिन से खुला हुआ था, एगो गेट खुला हुआ था। क्या लग रहा है कि हत्या कर दी? हाँ, हत्या कर दिया हो गया हुआ है। पीछे से सर फाड़ दिया हुआ है, आँख फोड़ दिए हुआ है। हाँ, आँखों फोड़ दिया हुआ है, आँख निकल गया हुआ बाहर। पूरा बॉडी में क्रेन से दाग उग लगा दिए हुआ है। हाइड्रोसिल भी फूल गया हुआ है, हाइड्रोसिल पर भी मार के फुला दिया हुआ है।
कहाँ के रहने वाले, गांव का हुआ? हाँ, ये गांव सदातपुर गांव के ही निवासी है, गांव के ही रहने वाले हैं। जी, हम लोग को जानकारी मिली है कि एक धर्मेंद्र कुमार आए हैं जो उम्र 25 वर्ष है, पिता का नाम है ललन राय, सदातपुर के रहने वाले हैं। इनका डेड बॉडी जो है घर में पड़ा हुआ है। इस सूचना के सत्यापन पर हम लोग आए तो यहाँ पर डेड बॉडी तो पड़ा हुआ है, बदबू दे रहा है, लगता है कि 2-3 दिन पहले से ही मृत ये पड़े हुए हैं। अभी इसी के बारे में हम लोग जांच कर रहे हैं। क्या लग रहा है? डेड बॉडी है ना? ऐसा लगता है कि अभी क्लियर रूप से कह पाना संभव नहीं है कि क्या है। हो सकता है कि झगड़े में मारा गया हो या स्वयं से भी जहर खा करके घटनाएं हो सकती है, लेकिन अभी स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम लोग जांच कर रहे हैं। हत्या कर दी है। हो सकता है, ये भी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जांच कर रहे हैं। जी, जांच का विषय है। जब तक जी उनको सूचित किया गया है, वो आ रहे हैं फैसिलिटी। मुजफ्फरपुर में आम के पेड़ से लटका हुआ एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना मनियारी थाना इलाके के जगदीशपुर गांव की है। शव मिलने की सूचना पर स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके बाद इस मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। मृतक की पहचान मनियारी थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव के निवासी सिकंदर राय का छोटा पुत्र 19 वर्षीय निखिल कुमार के रूप में की गई है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे परिजन के बीच चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि मृतक निखिल अपने एक दोस्त के साथ में कल ही आया था और फिलहाल समस्तीपुर शहर में रहकर मिठाई की दुकान में काम करता था। वहां से अपने घर मनियारी थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव आ रहा था, जो मुरौल ककड़ा जमरौआ पंचायत के एक आम के गाछी में रस्सी से लटका हुआ मिला। इधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया है। पुलिस हत्या एवं आत्महत्या दोनों ही बिंदुओं पर जांच कर रही है। क्या मामला है? मामला यही है कि हम लोग को जानकारी मिला, मैंने लगभग 1 बजे में कि शव जो है विश्वनाथ राय के गाछी में फंदे से फंसा हुआ झूल रहा है। उसका जानकारी मिला तो थाना प्रभारी साहब को फ़ोन किया, थाना थाने में आए सही समय से। उसके बाद ग्रामीण लोग जुटा तो जानकारी पहले मिला कि बाहरी है, लेकिन बाहरी नहीं, मेरे पंचायत के निवासी है, निखिल कुमार नाम के है, जो जगदीशपुर गाँव के रहने वाला है। उनके पिताजी का क्या नाम है? सिकंदर राय है। और जो है वो सुबह में क्या उम्र होगा उनका? लगभग 18-19 होगा, यही होगा लगभग। मौके पर थाना पहुंचे थे? जी, मौके पर थाना पहुंची है। फॉरेंसिक टीम भी आई? जी। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया? जी, इसके विशेष भेज दिया गया है। अब उसके आगे जो है कानूनी कार्रवाई थाना प्रभारी से महोदय करेंगे। तो जांच जो भी है मोबाइल नंबर से ही ट्रेस किया जाएगा। क्या लग रहा है आपको, प्रथम दृष्टया हत्या है या आत्महत्या है? क्या अनुमान लगा रहा है? हत्या तो रही है। अब लड़का कैसे किया, अब तो लोगों को देखा नहीं, समाज भी कोई नहीं देखा, उसको कैसे कहा जाए। अब तो थाना प्रभारी महोदय ही जाँच कर पड़ताल करेंगे, इसलिए कि उनका जो ले गए हैं उनका भी नंबर लिए हैं। जो लड़का के साथ आए हैं, जो लड़का आया है मीनापुर का, उनका भी नंबर लिया गया है और हाथ पर भी 2 नंबर लिखे हुए हैं। सारा नंबर के टेस्ट में डालने के बाद ही कुछ पता चलेगा। चलिए, क्या मामला है? हाँ, ये अभी हम लोग खड़े हैं जगदीशपुर गांव के बगल में, विश्वनाथ राय जी के आम का बगीचा है। यहीं हम लोग को सूचना मिला कि एक लड़का है जगदीशपुर का, जो 19 साल का है, नाम है उसका निखिल कुमार, सिकंदर राय जी के पुत्र हुए। वो पेड़ से रस्सी से लटका हुआ पाया गया, तो हम लोग यहाँ पर सबको शिनाख्त किया गया तो निखिल राय का ही पाया गया। और जो प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या कर लेने का बात प्रतीत होता है। ये बच्चा कुछ दिन से 6 महीना से करीब समस्तीपुर में, जो परिजन बता रहे हैं, वहाँ कोई फैक्ट्री में, केक फैक्ट्री में काम करते थे और कुर्नी के एक सुरेश जी हैं, वो वहाँ पर ले गए थे काम करने के लिए। सवेरे उनके द्वारा फ़ोन किया गया उनके भाई को कि आपका भाई जो है सवेरे रूम से जो है निकल गया है, फिर पता लगाने के लिए कि घर पहुँचे कि नहीं। तो एक नंबर दिए, एक मीनापुर का लड़का जो उसके साथ काम करता, जो कुछ दिन पूर्व वो अपने घर आ गया था, तो उसके नंबर दिए फ़ोन के 10 बजे मृतक के भाई। तो जो मीनापुर का लड़का उठाया और उनके भाई से बात कराया कि हाँ मेरे पास ही है, ये आया हुआ है। और भाई से जो बातचीत हुई तो ये बताई कि 1-1.5 घंटा में हम घर पहुंच रहे हैं। उसके बाद ये फ़ोन रख दिए। कुछ देर के बाद जो है 1 बजे के लगभग सूचना मिला कि ये मृतक जो है पेड़ के, आम के पेड़ के रस्सी से के फंदा से झूल रहा है। घटना ये है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर के महना रोड स्थित फिनो बैंक की शाखा से बेखौफ अपराधियों ने शनिवार को हथियार के बल पर 1.5 लाख रुपए लूट लिए। सफेद रंग की बाइक से आए 2 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। अपराधी हेलमेट और मास्क लगाए हुए थे।
लूट की सूचना मिलने पर मोतीपुर पुलिस के साथ डीएसपी सुचित्रा कुमारी और ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी के फुटेज को खंगाला गया। बैंक पर अपराधियों के धावे की आशंका पर सुबह में अलर्ट जारी किया गया था। एसएसपी ने वायरलेस पर मैसेज जारी किया था। इसके बावजूद लूट की घटना से पुलिस गश्त पर सवाल उठ रहे हैं। सीएसपी संचालक विकास कुमार ने बताया कि अपाचे बाइक से 2 अपराधी आया था। एक हेलमेट पहने हुए था, दूसरा गमछा से चेहरा ढके हुए था। काउंटर पर 1.5 लाख रुपए रखा हुआ था, जो लूट कर फरार हो गया है। पैसा फ्लिपकार्ट कंपनी के वेयर हाउस से लेकर आया था। वो फिनो बैंक का सीएसपी चलाते हैं। लूट के समय 5 ग्राहक थे। बंधक सिर्फ संचालक को बनाया गया था। काउंटर पर ही पैसे रखा हुआ था, जो लेकर बदमाश फरार हो गए। देखते हैं कि बाहर से निकला है, कहा है कि चोर चोर, और कहा है कि 2 मिनट में आ रहा है। उसके हाथ में कुछ था भी, पिस्टल या कुछ किस तरह का उसका कपड़ा वपड़ा पहने हुए था? उतना नहीं देखे हैं, हेमलेट देखे हैं, करिया टोपी देखे हैं। अच्छा, घटना के बारे में बताएं। दो आदमी से आया, 2 बंदा आया और अंदर आकर अगला आदमी हमारे ऊपर पिस्टन गिराया और एक आदमी गेट बंद करके वो भी पिस्टन गिरा दिया और आया अंदर गेट के अंदर, चाबी भी मांगने लगा और बोला कि कैश उस कहाँ है, 2 ये हैं थे। उसको हमारे पॉकेट से चाबी निकाला और गला में से पैसा निकाला और फिर हमारे ऊपर वो दोनों आदमी ने बंदूक गिराया और गेट बंद कर चला गया। पिस्टल एक के हाथ में था कि दोनों के हाथ में? दोनों के हाथ में। दोनों का कद काठी क्या था? दोनों, एक हमारे से थोड़ा लंबा था और एक छोटा भी था। एक जूता पहना हुआ था, एक चप्पल, एक ब्लैक टी शर्ट और एक शर्ट पहना हुआ था, दोनों जीन्स पहना हुआ था। कितना की लूट हुआ है? 1,22,000। इसके पहले भी आपके साथ इस तरह की घटना हुआ है क्या? पहले हमारे साथ घटना हुई थी कि जो कि हमारे पॉइंट से 3 लाख रुपए के आसपास में लूट हुई थी, जो कि हमारे SBI CSB हरदी चलता था, वो गांव का भाई लगते हैं। वो लूट हुआ था बगही में, जो कि उस समय चिन्हित भी हुआ था और लड़का, और हम लोग को बुलाया, जो हमारे बंदा के साथ हुआ था वो चिन्हित किया और थाना पर से भी वो कठैया थाना के पास भेज दिया और बाद में हम लोग को सुनाई में आया कि वो लड़का नहीं था। आप लोग वहाँ पर पहचान के आप लोगों को बुलाया गया था क्या? पहचान के लिए हमारे लड़का को बुलाया गया था और चिन्हित भी किया, फिर भी उसके बाद भी वो लड़का को छोड़ दिया गया। एक CSP केंद्र है, यहाँ पर 2 अपराधकर्मी आए हैं और लगभग 1,22,000 रुपये के बारे में बता रहे हैं कि उसकी जानकारी यहाँ पर जो CSP केंद्र को चला रहे थे संचालक, उनके द्वारा बताई गई। कुछ जानकारी हाथ लगी है अपराधकर्मियों के बारे में और शीघ्र अपराधकर्मी चिन्हित कर उन पर कार्रवाई। मुजफ्फरपुर में प्रतिबंधित जानवरों के मांस के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मिलकर बड़ी कार्रवाई की है। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरा कसाई मंडी स्थित कुरैशी गली में छापेमारी कर कई मांस की दुकानों की जांच की गई है। इस अभियान का नेतृत्व SDO पूर्वी अमित कुमार और DSP टाउन 2 विनीता सिन्हा ने किया है। उसके साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती थी, ताकि कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की परेशानी ना हो। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई की सराहना की और कहा कि इससे अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद तय होगा कि किन दुकानदारों पर FIR दर्ज की जाएगी और कौन दोषी पाया गया है। छापेमारी के दौरान दुकानों से मांस के कई सैंपल लिए गए, जिन्हें जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। अधिकारियों को संदेह है कि कुछ दुकानों में प्रतिबंधित जानवरों का मांस बेचा जा रहा था। कार्रवाई के दौरान कुछ दुकानों में गंदगी भी पाई गई है और लाइसेंस से जुड़ी अनियमितताएं भी सामने आई है। फिलहाल जांच पूरी होने तक सभी संदिग्ध दुकानों को बंद करा दिया गया है। ब्रह्मपुरा के कुरैशी मोहल्ले में पुलिस की अचानक दस्तक होती है। पुलिस को सूचना शिकायत मिलती है कि जो बड़े मांस की जो है अवैध तरीके से यहाँ पर बिक्री हो रही है और इस बिक्री के बाद में जो पुलिस है, जो DSP टाउन 2 है विनीता सिन्हा और SDO पूर्वी अमित कुमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल इस कुरैशी मोहल्ला में छापेमारी की है और छापेमारी के दौरान में मांस जब्त किया गया है, जिसको फोरेंसिक भेजा जा रहा है जाँच के लिए। और ये लोगों का कंप्लेन था कि बड़े का मांस जो है यहाँ पर अवैध तरीके से बेचा जा रहा है। DSP से हम बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ इनपुट थी। जानते हैं मैम, क्या शिकायत मिली थी?
आज सुबह में एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है एक महिला के द्वारा, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत जो कुरैशी गली है उसमें कुछ दुकानदार द्वारा जो फॉरबिडन एनिमल्स हैं उनको बेचा जा रहा है मारकर, और इसी संदर्भ में एक एफआईआर दर्ज की जा रही है। और जो जगह बताई गई थी उनके द्वारा उस पर मजिस्ट्रेट और वेटरनरी डॉक्टर के प्रेजेंस में सैंपल जो यहाँ पर पुलिस के प्रेजेंस में सारे सैंपल्स को सील किया गया है, उसको स्थल से लेके एफएसएल को भेजा जा रहा है, ताकि जो रूल है, जो यहाँ पे लॉ है, बिहार प्रिजर्वेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनिमल्स हो गए या पशु क्रूरता निवारण अधिनियम जो है, इन सब के तहत जो लिस्ट ऑफ फॉरबिडन एनिमल्स है उसमें से कोई जानवर का वो मांस है कि नहीं, इसकी पुष्टि के लिए एफएसएल के द्वारा उसकी जांच करने के लिए भेजा जा रहा है सैंपल को प्रिजर्व करके। ये तो काफ़ी दिनों से चल रहा है, पहले भी इस तरह की शिकायत मिल चुकी थी यहाँ पे। देखिए, पहले हमें इस तरह की शिकायत कोई भी लिखित में नहीं प्राप्त हुई थी, और इसके पहले जो बताया जाता था वो यही था कि जो भी जानवर अलाउड हैं बाय लॉ उसी को यहाँ पर बेचा जाता है। तो इस तरह की अभी तक कोई भी जानकारी हमारे संज्ञान में नहीं आई थी। आज पहली बार है जो लिखित में इस चीज़ को दिया गया है, और उसमें विधिवत तरीके से जो मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति कराते हुए वेटरनरी डॉक्टर के प्रेजेंस में सैंपल को सील किया गया है स्थल से ही, और इसे एफएसएल में जो मांस है उसकी पुष्टि के लिए भेजा जा रहा है। अगर मैम पुष्टि हो जाती तो कार्रवाई भी की जाएगी? बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। जो भी लॉ और जो एक्ट्स हैं उसके तहत जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी, जैसी पुष्टि आएगी उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। कई दुकानों को आपने देखा भी बड़े पैमाने पर दुकान है। यहाँ पे एक गली है पूरी जिसमें ये लोग मीट सेल करते हैं। अब उसमें किस किस तरह के जानवर का सेल होता है वो अभी हम लोग उस चीज़ की पुष्टि करें। जो सैंपल्स कलेक्ट हुए हैं उससे उस चीज़ को डिटरमाइन किया जाएगा। विनीता सिन्हा एसडीपीओ टाउन 2 को आप सुन रहे थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि प्रतिबंधित मांस जो है वो ब्रह्मपुरा इलाका में बेचा जा रहा था, और शिकायत के बाद में ये कार्रवाई की गई है। जो मांस का टुकड़ा है उसको सैंपल के लिए लैब भेजा गया है। डीएसपी का साफ तौर पे कहना है कि अगर पुष्टि हो जाती है कि प्रतिबंधित मांस बेची जा रही है तो दुकानदार है जो उन पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल एफआईआर दर्ज भी कर ली गई है, और इनको चिन्हित भी किया जा रहा है कि किसके परमिशन से ये मांस की दुकान यहाँ पर चला रहे थे। इन्होंने कहा कि जो जाँच कर जो उचित कार्रवाई है वो की जाएगी। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के बरियारपुर थाना क्षेत्र के रतनपुर केवल में शुक्रवार की रात करंट लगने से मां और बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। मृतका की पहचान 30 वर्षीय पिंकी देवी एवं उसके पुत्र 9 वर्षीय हंसराज के रूप में हुई है। घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया। देखते ही देखते लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। थानाध्यक्ष चांदनी कुमारी सानवरिया ने बताया कि महिला मिलन राय की पत्नी थी। घर में बल्ब जलाने के क्रम में उनका लड़का हंसराज को करंट लग गया। उसे बचाने उसकी मां पिंकी देवी गई। वो अभी लोहे के चौखट में प्रभावित बिजली के करंट की चपेट में आ गई, जिससे मां और बेटे दोनों की मौत हो गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। इसके बाद दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया गया। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण बहुत दुखी के घटना है कि माँ और बेटा के करंट लग गया कि घर के पीछे बिजली के खम्भा के पास जलावन लाने गए थे। इसी वजह से बारिश का मौसम है, नीचे पानी भी है और उस तरफ रास्ता भी नहीं है जो लोग यूज करेंगे, और बिजली के खम्भा के पास जलावन था वही लेने गए। बिजली के झटका लगा माँ के और बेटा के, और 2 बच्चा बच गया है, उनको भी झटका लगा हुआ है। इसके कारण उनको दोनों आदमी को घटना हो गया है। हाँ जी, आज सूचना मिली है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे सूचना मिली है। यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा बताया गया है कि बरियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव है रतनपुर केवल, वहाँ एक माँ और उनका एक 6-7 वर्षीय एक लड़का है, उसके करंट के चपेट में आने से मृत्यु हो गई है। ग्रामीण का आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही से माँ बेटे की मौत हुई है। ग्रामीण काफ़ी गुस्से में भी थे। जब मैं यहाँ पहुँची हूँ तो उस तरह का माहौल नहीं है। थोड़ा बहुत अब चूँकि 2 डेथ हुई है तो थोड़ा लोग भावुक थे, उनको मैं अपने स्तर से समझा बुझा करके करवाई। आगे कार्रवाई क्या कर रहे हैं? पोस्टमार्टम के लिए हम लोग कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। कागजी कार्रवाई हम लोग का लगभग पूर्ण हो गया है और मुझे आवेदन भी प्राप्त हुआ है। अब अग्रतर कार्रवाई हम लोग जल्द कर रहे हैं। बिहार की सियासत में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य रंजीत कुमार सहनी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
सहनी ने बिहार जदयू प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी। वहीं शनिवार को प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए कहा कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उच्च नैतिक मूल्यों और सर्वजन कल्याण की विचारधारा से प्रेरित होकर पार्टी में शामिल हुए थे। उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिलाध्यक्ष सहित विभिन्न पदों पर निष्ठा से काम किया। हालांकि वर्तमान में पार्टी के घोषित नीतियों और नैतिक मूल्यों से विचलन का हवाला देते हुए उन्होंने संगठन छोड़ने का फैसला किया। सहनी ने स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार के प्रति उनका सम्मान और आस्था बरकरार रहेगा। इस इस्तीफे ने जदयू के भीतर अंदरूनी असंतोष की चर्चाओं को हवा दे दिया है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कदम बिहार की सियासत में नई हलचल पैदा कर सकता है। सहनी का अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी नजर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता दल यूनाइटेड के अपने जवाबदेही जो भी पद के साथ साथ प्राथमिक सदस्य से भी इस्तीफा देने का काम किया हूँ और ये आप लोग के माध्यम से इसे सूचना भी सभी साथियों को देने के लिए सूचित किया हूँ। कितने सालों से जदयू में क्या करना विगत 15 सालों से पार्टी में हम विभिन्न पदों पर बने थे और हमें नेता में नीतीश कुमार जी में आस्था आज भी है, पहले भी था और निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद मुझे बराबर मिलता रहा और आशीर्वाद के जरिए विभिन्न पदों की जवाबदेही भी मुझे दिया गया और उसे मैं निष्ठापूर्वक निर्वहन करने का काम भी किया हूं। और आज की जो दृश्य है, आज का जो वर्तमान जो जनता दल यू के प्रदेश संगठन का जो दृश्य है, उस दृश्य उस स्थिति में पार्टी में बने रहना मैं अपने आप को मुनासिब नहीं समझा हूँ, क्योंकि प्रदेश के अतिरिक्त से कई जी जो पार्टी संगठन जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने सींचने का काम किए थे, जो मेहनत से और जो अपने विचारधारा से नीति सिद्धांतों से समझौता नहीं करने का काम किए, आज उस पार्टी में वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और यहाँ पर विभिन्न पार्टियों से विभिन्न दलों से जुड़े हुए साजिश के तहत कुछ लोग आकर सरकार में मंत्री बनकर सांसद बनकर बैठे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं जनता दल यू के समाप्त करने की साजिश कर रहे हैं और इन्हीं सब कारणों से अपने आप को मैं आहत होकर इस पार्टी से इस्तीफा देने का काम। आने वाले समय में किसी पार्टी से जुड़िएगा? इसका निर्णय हम लोग बहुत जल्द ही लेंगे और इसकी सूचना आप लोग को निश्चित रूप से करेंगे। बिहार के प्रतिष्ठित रामदयालु सिंह महाविद्यालय ने अपने 77वें स्थापना दिवस को भव्य समारोह के साथ मनाया। महाविद्यालय के श्री कृष्ण भवन सभागार में आयोजित समारोह में बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर दिनेश चंद्र राय मुख्य अतिथि और मुजफ्फरपुर सांसद डॉक्टर राजभूषण निषाद विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर समारोह में चार चांद लगा दिए। 1948 में स्वतंत्रता सेनानी रामदयालु बाबू के नाम पर स्थापित यह महाविद्यालय शिक्षा का सिरमौर बन चुका है। महंत दर्शन दास और श्री कृष्ण जयंती फंड के 1 लाख अनुदान से 5 मई 1948 को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह द्वारा उद्घाटित इस संस्थान ने 7 शिक्षकों और 292 छात्रों से शुरुआत की थी। आज 57 एकड़ में फैले इस महाविद्यालय में 66 शिक्षक, 60 कर्मचारी और 14,000 छात्र शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। प्राचार्य डॉक्टर अनीता सिंह के नेतृत्व में यह कला, विज्ञान, वाणिज्य और 6 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उत्कृष्टता हासिल कर रहा है। 1966 के गोलीकांड में शहीद प्रोफेसर निगमानंद कुंवर और छात्र महेश शाही की स्मृति इसकी गौरवशाली विरासत को दर्शाती है। महाविद्यालय की पत्रिका वर्तिका इसकी रचनात्मक को उजागर करती है। खेल, कला और संस्कृति में राष्ट्रीय पहचान बना चुके इस संस्थान के छात्र देश भर में उच्च पदों पर है। कार्यक्रम होंगे और उसमें कई तरह की झलकियाँ, उसमें हमारे महाविद्यालय के भी डिफरेंट स्टेजेस की भी झलकियाँ होंगी और युग जैसे अभी आप देख रहे हैं कि वैदिक युग से लेकर कलयुग तक का एक झलक दिखाया जा रहा है। ऐसे ही कई हैं, गोदना डांस है और एक विदेशिया जो बिहार का
विदेशिया डांस बिहार के फोक डांस का बहुत प्रमुख और बहुत लोकप्रिय फॉर्म है, वो भी प्रदर्शित होगा। आज पुस्तक विमोचन में किया गया है और हमारी जो वार्षिक पत्रिका है उसका नाम वर्तिका है, उसका ही विमोचन हुआ है। उसके साथ साथ हमारे पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर देवेंद्र तिवारी जी, उनके एक है संघ का इतिहास, उसी पर उन्होंने एक बुक लिखी है। और हमारी लाइब्रेरियन हैं डॉक्टर पूनम सिंह, उनके द्वारा लिखित एक झरोखा, उस बुक में भी हमारे कॉलेज की और रामदयालु बाबू के लाइफ हिस्ट्री के बारे में डिटेल परिचय है। ये तीनों का विमोचन हुआ है। तीन की किया गया सम्मानित किया जाएगा। हमारे जो छात्र हैं तो अलग अलग विषयों के जो टॉपर हैं वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों में, मतलब 17 ग्रेजुएट 17 पोस्ट ग्रेजुएट इन दोनों में सबको टॉपर को हम लोग सम्मानित करेंगे। मेडल, सर्टिफिकेट और एक नॉमिनल राशि है, कुछ थोड़ी सी राशि भी देते हैं हम लोग, प्रोत्साहन राशि, तो वो देते हैं। उसके साथ साथ हमारा एक छात्र रिपब्लिक डे परेड में सिलेक्टेड हुआ था इस बार दिल्ली में, एनसीसी का छात्र, तो उसे भी हम लोग, केशव नाम है उसका, उसे भी हम लोग सम्मानित करेंगे। और 3 छात्राएं जो तरंग में गई थी और उन्होंने वहाँ पर सेकंड पोजीशन ग्रैब किया था, तो उन्हें भी हम लोग आज के दिन रिकॉग्नाइज करेंगे, सम्मानित करेंगे। आज स्थापना दिवस के अवसर पर छात्र छात्राओं को क्या है, इस पर गौर करो। हमारा वर्तमान क्या है, तुम्हारे सामने है। तुम्हारे छात्र, तुम्हारे शिक्षक तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं वो भी तुम देख रहे हो, तुम्हारे लिए कितने समर्पित हैं देख रहे हो। हमारे मेहनत और समर्पण को साकार करो और तुम जिस लगन से अभी तुम हमारे साथ लगे हुए हो उसमें भगवान तुम्हें सफलता दे, तुम्हारा भविष्य उन्नत हो। और हम लोग क्या प्रतिष्ठित संस्था है और इस संस्था ने 77 वर्ष में बहुत कीर्तिमान कायम किया है। हम अपने वर्तमान को जरूर देखते हैं और पूरा कोशिश करें कि हमारा वर्तमान एक समय में और भी गौरवशाली संस्था कैसे ऊंची बढ़ेगी, क्योंकि कंपटीशन अब हायर एजुकेशन की संस्थाओं में बहुत बढ़ता गया है। अगर हम क्वालिटी पर ध्यान नहीं देंगे तो जो संस्थाएं क्वालिटी पर ध्यान नहीं देंगी वो छूट जाएंगी। मुजफ्फरपुर के बरमपुरा MIT दाऊदपुर कोठी स्थित मेदांता कलेक्शन सेंटर की शुरुआत की गई है। लैब का उद्घाटन बिहार सरकार में मंत्री राजू सिंह ने रिबन काटकर शुभारंभ किया। मंत्री ने कहा कि मेदांता एक विश्वसनीय लैब है। इस तरह का कलेक्शन सेंटर यहाँ होने से जिले के लोग लाभान्वित होंगे। लैब के प्रोप्राइटर अविनाश सिंह ने बताया कि लैब खुलने से क्षेत्र के लोगों को सहूलियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी इलाज में जांच का काफी महत्व है। सही रिपोर्ट से ही मरीजों का सही से इलाज किया जा सकता है। मेदांता लैब खुलने से अब क्षेत्र के लोगों को शुगर, थायराइड, हार्मोन, यूरिक एसिड एवं कैल्शियम जैसे सैकड़ों जांच मेदांता लैब से हो जाएगा। इस लैब का मकसद शहर वासियों में कम कीमतों पर सटीक जांच रिपोर्ट को उपलब्ध करवाना है। 60 मिनट में घर से ब्लड का सैंपल लिया जाएगा। घर से ब्लड सैंपल लेने का आंतरिक शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस तरह के जो भी मतलब मेदांता आप जानते हैं कि एक इंटरनेशनल ब्रांड है। इंटरनेशनल ब्रांड के द्वारा मेदांता का यहाँ पे जांच केंद्र जो बना है, मैं बधाई देना चाहूँगा कि लोगों को, शहर के लोगों को विभिन्न तरह के ऑप्शंस मिलते हैं। इस ऑप्शंस में लोगों को, आम लोगों को फ़ायदा होता है, इसलिए आम लोगों को फ़ायदा होता है। इन्होंने इस चीज़ का उद्घाटन कराया, मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। ऐसे तो लोग बीमार न पड़े इसकी मैं ये करता हूँ ऊपर ईश्वर से, लेकिन एक रूटीन चेकअप होती है जो हर आदमी को चाहिए, करा लेना चाहिए। एक रूटीन चेकअप के लिए लोगों को एक ऑप्शंस मिला है, इसके लिए मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी मेदांता का। निश्चित रूप से मेदांता एक होता है तो पहले आपको कि एक इंटरनेशनल मेदांता नाम है, और मेदांता नाम सुनकर के पहले लोग घबरा जाते थे, लेकिन आज इनका जो प्राइस तय है, सब देखिए, सब स्टैंडर्ड प्राइस है और ऑफर भी लोगों को दे रहे हैं। लोगों के पास ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे मेदांता पैथोलॉजी सेंटर का, कलेक्शन सेंटर का स्टार्ट हुआ है आज से, और आपको पैथोलॉजी से जितना भी रिलेटेड आपको टेस्ट है वो यहाँ से हो जाएगा, चाहे वो मुजफ्फरपुर में प्रोसेसिंग हो या पटना प्रोसेसिंग हो या फिर आपको गुड़गांव मेदांता भेजने की ज़रूरत हो। हर जगह की फैसिलिटी यहाँ पे आपको अवेलेबल है। आप यहाँ सैंपल देंगे और आपको रिपोर्ट यहीं पे मिल जाएगा। लोकेशन क्या है आपका? लोकेशन हो गया दाऊदपुर कोठी MIT गेट नंबर 2 के सामने,
लक्ष्मी चौक। अच्छा, लोगों के मन में रेट को लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो मेदांता है तो फिर किस तरह का रेट होगा? नहीं, रेट आप देख सकते हैं कि हमको लगता है कि जो लोकल लैब्स जो खुले हुए हैं उससे भी कम रेट आज के रेट में मेदांता प्रोवाइड करा रही है। और बहुत सारे ऐसे ऑफर्स लेके आती है मेदांता टाइम टू टाइम, जिसमें आपको कम पैसे में बहुत सारा जांच की फैसिलिटी आपको अवेलेबल है। जांच व्यवस्था ठीक है? बिल्कुल। जांच तो आप आज के डेट में इंडिया में टॉप में जा रहा है मेदांता का रिपोर्टिंग। क्या कहेंगे लोगों को? आएँ, हमारी सेवा का लाभ उठाएं और एक अच्छा क्वालिटी जो पैथोलॉजी चाहिए लोगों को, क्योंकि डायग्नोसिस मेन होता है। किसी भी बीमारी को अगर सही टाइम पे पकड़ना है उसके लिए डायग्नोसिस बहुत मेन होता है। लोगों को कन्फ्यूजन होता है किस लैब में जाएं, कहाँ जांच? नहीं, कोई कन्फ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। मेदांता बहुत बड़ी ब्रांड है, आप जानते भी हैं। नरेश तेहरान आज के डेट में किसी लोगों के कहने के लिए वो नहीं है। आज हर आदमी उनके बारे में जानता है, मेदांता के बारे में हर आदमी जानता है, और एक भरोसा भी है मेदांता के ऊपर। तो कहीं कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, आप आ सकते हैं कभी भी और यहाँ पे अपना जांच करवा सकते हैं। मुजफ्फरपुर में पहला है कि नहीं, मुजफ्फरपुर में प्रोसेसिंग लैब पहले से है, ठीक है। ये यहाँ पे कलेक्शन सेंटर है और 1-2 कलेक्शन सेंटर और भी है जो अलग अलग जगहों पे लोकेटेड है। ओपनिंग के लेकर कुछ ऑफर रहेगा? ओपनिंग के लिए बहुत सारे ऑफर्स हैं जिसका हमने आपको दे दिया है बहुत कम रेट में, मतलब मिनिमम में कुछ ऑफर्स। हाँ, बाकी अभी वीकेंड जो है उसमें हम लोग लेके आएंगे कुछ ऑफर, जिसमें शुगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह बहुत कम रेट में करके देंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.